अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो मेरी बात को मानिएगा, आप ना बैंक में जाइएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, डरिए मत, बैंक में जाइए। जो भी आपका बैंक है, किसी भी बैंक में आपका खाता है, अकाउंट है, आप जाइएगा बैंक में और वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, मैनेजर साहब होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनसे बात कीजिएगा, आपको लोन मिल जाएगा। देखिए, लोग ना किसी ऐप के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना खाता नंबर, अपना कोई एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड उसमें भेज देते हैं और वहाँ पे ऐसे करने से किसी अनजान ऐप में आप ऐसे कर लो जिसको आप नहीं जानते हो, कोई आपको बोल दिया है कि इस ऐप में जाओ ऐसे मिल जाएगा, वो खुद जो बंदा है उसका कोई शकल पहचान नहीं है, कोई आप जानते नहीं हो, किसी ने बोल दिया है कि हाँ इस ऐप में जाओ आपको लोन मिल जाएगा। आपने उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं अपना सारा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, अकाउंट नंबर दे रहे हैं। आपको मालूम है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना उससे भरपाया करना पड़ सकता है। मान लो बहुत सारे लोग ना लोन दे देते हैं, आप ऐसे अप्लाई करते हो, उस ऐप से लोन मिल जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसका ब्याज जो है 3 गुना 4 गुना करके हफ्ते में देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 आपने लोन लिया, मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हफ्ते में उसका ब्याज 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। ऐसे लोग असूलते हैं। कई केस आपने भी सुना होगा कि यार उसका इतना पैसा कट गया, इतना पैसे मतलब लोन लिया था या ऐसे लिया था, आपने भी सुना होगा। तो सीधा मेरा मंत्र यही है कि यदि किसी को लोन चाहिए, इधर उधर भटकने के बजाय, किसी से भीख मांगने के बजाय कि भैया मदद कर दो, मदद कर दो, आप एक बार अपने बैंक में जा करके आप जाइए तो सही। आप जाते ही नहीं हो, आप डरते हो, आप सोचते हो कि अगर बैंक में जाएंगे तो लोन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं पकड़ लेंगे, कहीं भगा देंगे। अरे सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। 100 में से एक कोई बंदा ऐसा निकल गया जो आपको दुर्व्यवहार से बात कर लिया या फिर मतलब बात करने का तरीका उसको नहीं आता, लेकिन 99 लोग अभी भी सही हैं। आपका स्टेट बैंक में है, पंजाब बैंक में है, कैनरा बैंक में है, HDFC बैंक में है, A to Z किसी भी बैंक में अगर ऑफिस है, ब्रांच है, तो आप जाइए, विजिट करके एक बार पता कीजिए कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, 2 कंडीशन होगा वहां पे, आपको लोन मिल सकता है और नहीं मिल सकता है। मिलता है उन्हीं को जो अपने खाते से कुछ पैसा लेन देन करते रहते हैं, कुछ पैसा कहीं से सैलरी आ रही है या कहीं से कुछ पैसा मंगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेन देन होता रहता है। या फिर आपके खाते में 20,000, 30,000, 50,000 रुपया कभी पड़ा रहता है, उनको लोन ऑफर भी आते हैं, फोन भी आते हैं कि भैया आपको लोन चाहिए तो ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो सीधा सा मतलब है कि कोई भी आपको लोन क्यों देगा, ये समझने वाली बात है। कोई भी, मैं ही आपको पैसा क्यों दूंगा, आपसे कुछ लालच होगा ना, आपसे कुछ कमाने का, या फिर आपको मैं देखूंगा कि आप क्या करते हो, आपके पास पैसा इतना हो पाएगा, आप मुझे दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, आप बैंक से लेन देन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहीं आप लेकर के गायब तो नहीं हो जाओगे। तो ये सब बैंक भी देखता है या कोई भी देखता है। तो इसीलिए ये समझने वाली बात है कि अगर आप लेन देन कुछ न कुछ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कहेंगे सर हमारा स्कोर ठीक ठाक है फिर भी नहीं मिलता है, मेरा सिविल स्कोर कम हो गया, ज्यादा हो गया। देखो, इसीलिए तो बनाया गया है ना कि सिविल स्कोर आदमी का सही रहे, मेंटेन रहे, तो उसको लोन मिल जाएगा। अगर उसमें कुछ कमी आ जाए तो लोन नहीं मिलेगा। ये बनाया ही इसीलिए गया है। इस सिविल स्कोर का मतलब आप बहुत वो समझते हैं कि यार ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं कि किसी को कोई लाभ होगा, किसी से आपको कुछ चाहिए होगा, कुछ कमीशन चाहिए होगा, आपके खाते को देखते हुए ना सिविल स्कोर बनाया गया है, तभी आपको लोन देते हैं। अगर सिविल स्कोर ठीक है तो आपको लोन मिल जाता है, आपको ऑफर मिल जाता है। आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, जो भी लोन लेना चाहते हैं, अगर एलिजिबल हैं तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप बैंक में खाता खुला करके घर पे रह गए या कभी बैंक जाते नहीं है, पैसा आता नहीं है, खाता है बस चल रहा है, सरकारी खाता है, प्राइवेट खाता है। प्राइवेट खातों में तो भैया पैसा भी कटता है, सरकारी में तो नहीं करता, लेकिन प्राइवेट बैंक में पैसा कटता है। तो इस बात को आप समझिए कि सैलरी अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो बैंक में जाएंगे तभी पता लगेगा ओरिजिनल बात कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो एलिजिबल करा भी देते हैं। अगर उनका कोई उसमें दिखता है कि हाँ हो सकता है तो वो करा भी देते हैं। लेकिन मार्केट में किसी भी ऐप में ऐसे जो आप सुनते हो कि ऐसे मिल जाता है, वैसे मिल जाता है, अधिकांश लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, मर्जी आपकी है, मोबाइल आपके हाथ में है, सही काम कीजिएगा, सही तरीके से लोन लीजिएगा, किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। देख लीजिएगा जो बंदा बता रहा है जेन्युइन है, उसको मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, पहचानता हूं, नहीं पहचानता हूं, फिर उस पर ट्रस्ट करके आगे अपना कदम बढ़ाइएगा। लेकिन मेरा तो फंडा यही है कि भैया मैंने तो लोन बैंक से लिया है और बैंक से जा करके लेना सही रहता है।
सीधी बात है। शायद आज इस वीडियो में मैंने जो समझाया समझ आया होगा। समझ आया तो मुझे लाइक करके बताइएगा। चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।